साइकिल पीक होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके साइंस बहुत क्लियर हैं। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए अच्छे खासे और कोई रिबाउंड्स नहीं आ रहे। तो कमोडिटी यूज़र इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल गुड, ऑटो एंड्री, ये बहुत सारे और भी हैं। आपने कहाँ पे एक्सपोजर लेना शुरू किया है जहाँ एक तो कमोडिटी के प्राइस नीचे आने का फ़ायदा मिल रहा है मार्जिन में, प्लस रेवेन्यू या सेल्स की विजिबिलिटी 3-4 साल के बाद अब अच्छी हो रही है, कहीं रिवर्सल में आपने दिख रहा है? तो हमने ऑटो में एक्सपोजर लिया पिछले 3 महीनों में, थोड़े ऑटो एंसिलरीज दोनों लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ऑटो में पहली बार पिछले 4 साल में हमारे पास कभी ऑटो नहीं था, तो हमने ऑटो में 2 व्हीलर कंपनी ली है अभी पिछले 3 महीने में। ऑटो एंसिलरीज भी देखे हैं और हमें लगता है कि हाँ, आने वाले 12-15 महीने में यहाँ पे अच्छा एक टर्न अराउंड आएगा, क्योंकि तेल के भाव भी हमें लगता है कि कम होंगे। तो वो जो डिमांड इम्पैक्ट हुई थी वो भी रिकवर हो जाएगी, जो मार्जिन प्रेशर है वो भी रिकवर हो जाएगा, और उस हिसाब से ऑटो इज़ लुकिंग गुड। कैप गुड्स में हमने बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। एबीबी सीमेंट्स, ये बहुत बढ़िया कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत महंगे हैं। तो हमारा जो पोर्टफोलियो का स्टाइल है उस स्टाइल में ये फिट नहीं बैठते हैं, और उस हिसाब से कैप गुड्स का एक्सपोजर कम है, लेकिन ये सेक्टर भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें मिड टियर कैपिटल गुड्स कंपनी है बहुत सारी, जो बड़ी कैपिटल गुड या बड़े कैपेक्स में इनपुट प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं अभी? वहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे आप किसी से भी बात करिए, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कैपेक्स स्पेंड करते हैं ऑयल एंड गैस और मेटल कंपनीज। दोनों सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत डीलिवरेजिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी सारा कैश जनरेट हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, तो सबकी जो बैलेंस शीट में जो डेट था वो कम हो गया है। अब कंफर्टेबल डेट, या बहुत सारी कंपनीज इनमें डेट फ्री हो जाने वाली है, तो अब ये सब एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर रहे हैं, और उसके पीछे ये सब जो एंसिलरी कंपनीज है कैपिटल गुड्स की, उन सबको बेनिफिट हो रहा है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, दोनों रोड, रेलवेज, आप कोई भी सेक्टर देखिए सब जगह पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। पीएसयू कैपेक्स के बेनिफिशियरीज में आप अपना काम कर रहे हैं थोड़ा ऑलरेडी। पीएसयू और प्राइवेट दोनों जगह पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कैपेक्स स्पेंड हो रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि होम इम्प्रूवमेंट एक ऐसा थीम है जो लास्ट 4-5 साल में बहुत बड़ा होके इंडिया में आ गया, और आप कोई विदेशी कंपनी हेटेक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दुनिया भर की कंपनी जो हैं वो इंडिया में आके घरों में शान बढ़ा रही हैं, और हम सब देख रहे हैं कि हिसाब से लोग अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं। कोविड की वजह से भी शायद थोड़ा फर्क पड़ा हो। तो आप होम इम्प्रूवमेंट थीम को कैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी मिड कैप हैं अभी, आप कैसे खेल रहे हैं इसको, अपने थीम को? हम तो पिछले 3 साल से इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 4 या 5 कंपनीज होंगी इस सेगमेंट में जो होम इम्प्रूवमेंट में है, और हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। हमारा व्यू इसलिए भी पॉजिटिव है कि हमारे पास डायरेक्ट रियल एस्टेट नहीं है, हम डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनी में हमने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है। हम रियल एस्टेट सेक्टर पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। 7-8 साल के साइकिल के बाद अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पिछले 12-15 महीने ऐसे हो गए कि आपकी इन्वेंट्री कम हुई है, सेल्स वेलोसिटी बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इसलिए भी काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। तो जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट है वो उसका रियल एस्टेट का भी बेनिफिशियरी है। तो आप कैसे खेल रहे हैं? प्लाईवुड से खेल रहे हैं आप, फर्निशिंग से खेल रहे हैं, टाइल्स से खेल रहे हैं, किस तरह से आप ये थोड़ा बहुत? तो हमारे पास एक लैमिनेट कंपनी है, हमारे पास एक एमडीएफ प्लाई की कंपनी है, हमारे पास एक सीमेंट रूफिंग कंपनी है, तो इनडायरेक्टली इनके थ्रू हम खेल रहे हैं। टाइल्स भी हमें पसंद है, लेकिन अब तक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वेटिंग फॉर द राइट प्राइस। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल का इशू इन टाइल कंपनी में बहुत हुआ था, गैस के प्राइस बहुत बढ़ गए, शायद अब वो रिवर्सल आएगा।